हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी विद इन हाफ एन आवर मुझे निकलना है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे है बिकॉज आज है मेरा GT ग्रुप डिस्कशन एंड PI फॉर वन ऑफ द कॉलेज विच आई शॉर्ट लिस्टेड फॉर डूइंग MBA। सो एक्चुअली रात को तो बहुत घबरा रही थी, तो मेरी बहन ने बोला कि ये ऐसे नहीं होता, इतना छोटी छोटी चीज़ों पर। मैं बहन के साथ थी तो उसने कहा इतना नहीं घबराते ज़रा ज़रा सी बातों पे, तेरा फर्स्ट डे नहीं है कॉलेज का, जस्ट PI और GD है। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। सब ने मुझे, मम्मी सब ने मुझे बोला है आराम से, कोई जल्दी नहीं है। कॉलेजेस NDIM, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट्स नियर बाय मेट्रो स्टेशन ऑफ साकेत। सो मैं देखूँगी, पहले मैं GD एंड PI दूँगी। मीटिंग में हमें गेट नंबर्स होते हैं, गेट नंबर 1 2 3 3A 4A, वहाँ पे बिल्डिंग नंबर है, तो मुझे बिल्डिंग नंबर 50 में जाने में। गाइस आई डोंट नो मुझे सुबह के टाइम क्या हो जाता है, मेरी हालत टाइट है। वैसे मैं देखूँगी कि ये मैंने डॉक्टर की अच्छी है, बताइए। मुझे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है। पूरे कॉलेज में, पूरी कॉलेज लाइफ में अपने इतना बिगाड़ करा है ना, सिर्फ मैं जल्दबाजी में रही हूँ। मैंने एक काम ढंग से नहीं करा अपनी ज़िंदगी में, अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में। सनस्क्रीन तक नहीं लगा के जाती थी मैं, बस कॉलेज जाने जल्दबाजी, कॉलेज से सब काम रह जाए। कॉलेज में मेरी ऐसी और क्या लगाऊंगी यार, आई मेकअप कर लूँ हल्का सा। सो एक्चुअली मेरी बहन ने जैसा मुझे रिकमेंड करा था कि तू भाई एक ही मेकअप पैलेट से सबको बोर मत कर। सो आई हैव अ लॉट ऑफ शेड्स टुडे। दीज शेड्स आई हैव, दिस एंड दिस। उसने कहा तू अपनी एक पैलेट से करती होगी, बट सबको देखने में सिर्फ सेम पैलेट बहुत बोर हो रहा होगा। सो प्लीज़ एड सम फ्यू मोर पैलेट्स while you're getting ready. So ठीक है, मैंने ये दोनों पैलेट्स ले लिए हैं। चलो करते हैं कुछ आई मेकअप। फॉर द कंसीलिंग आई कैन यूज दिस कंसीलर, बट मुझे उतनी नीड नहीं लगती। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सो ढीला, इतनी ढीली, इतना मेरा दिमाग आउट ऑफ फोकस रहता है सुबह के टाइम। भाई दिमाग चलना बंद और मैं फंसती चली जाती हूँ बेकार की चीज़ों में, उलझती जाती हूँ, सब अच्छी चीज़ें रह जाती हैं यार। गाइस अगर आप ये सोचो कि मैं अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं हूँ, मैं बेकार चीज़ों में उलझ जाती हूँ। दिख भी नहीं रहा, इतना लाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, एक टाइम बहुत है, मैं लेट हो जाऊँ। मैंने वहाँ पे सब फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट भी अपने फ़ोटोकॉपी करा ली, पासपोर्ट साइज़ मैंने फ़ोटोज़ भी रख ली अपनी। अब भाई वहाँ पे लिखा है, मेरे को जो मेल आई है ऑफिशियल साइट से कि यू हैव टू रीच बिल्डिंग 50। अब भाई लोकेशन मैंने कैब में जा रही हूँ, मैं डाल दी है, बट मुझे ये नहीं बिल्कुल समझ आ रहा मैं बिल्डिंग 50 रीच कैसे करूँगी। उसके लिए तो कोई यूनिवर्सिटी का ही चाहिए गाइड करने के लिए, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे सब बताया, कन्फर्मेशन दी है, वो भाई ढंग से रिप्लाई नहीं कर रही, कॉल नहीं उठा रही है। अब मैं वहाँ पे जाके मैं घूमना नहीं चाहती कि मैं वहाँ पे वो लोकेशन पे जाके पागल की तरह इधर कहाँ जाना यार। लेट हूँ यार थोड़ी सी, कुछ ज़्यादा लेट। चलो बिल्डिंग 50। पहली बार मैं इस कॉलेज में चरण रखने जा रही हूँ, चावल और लोटा लेना है। 2 इंटरव्यू हो चुके हैं, ठीक है, एक फाइनल राउंड रहता है। भाई क्लास के कैबिन्स हैं, सब देख रहे हैं मुझे। अच्छा है कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डाउट हो रहा है मुझे बस। ओके, आई एम डन विद माई 3 इंटरव्यूज़। मैं अंदर शूट करना चाह रही थी,
रुको गाइस, पापा का फ़ोन आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे CUET का सेंटर पड़ा था। जो मेरा एमिटी जो कॉलेज है उसका मेरा अकेले का ब्लॉक था, ये जितना कॉलेज है। बट नहीं, ठीक है, सिंपल है, इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। दिस इज़ द बिल्डिंग, लाइक सी दिस इज़ द बिल्डिंग जो NDIM की पूरी ये एंड ये पूरा चल रहा है वो। होप टू सी यू सून। जब 3 साल जो घर बैठ के एकदम से एमिटी चली गई थी ना, तो थोड़ा रॉन्ग डिसीजन था। मुझे थोड़े से छोटे कॉलेज जाना चाहिए था। एमिटी में मेरे लिए सर्वाइवल बहुत, देखो आई नो MBA की बात, एमिटी में जो MBA है वो बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा अब चेंज चाहिए। एमिटी में ना मैं थोड़ा एमिटी के रंग में नहीं रंग पाई। मुझसे जब कोई पूछता था ना कौन से कॉलेज में, मैं बोलती थी एमिटी, सब ऐसे करते थे वाह एमिटी, और उनको क्या सच्चाई पता, मैं एमिटी के रंग में कभी रंग ही नहीं पाई। मैं एमिटी के उस चल ही नहीं पाई कभी उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कितना झूठ, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है मैं एमिटी हूँ तो मैं बिल्कुल एमिटी के बच्चों जैसी हूँ, एमिटी के बच्चों जैसी मैं हूँ ही नहीं। तो मुझे थोड़ा अपने टाइप का लगा, सिंपल। और ये इट इज़ NDIM इज़ द ओनली मेंटोर B स्कूल इन होल इंडिया, और इसकी प्लेसमेंट बेटर है, इसकी 100% प्लेसमेंट है, बेस्ट थिंग। और प्लेसमेंट जॉब वाइज ही मुझे थोड़ा अकेडमिकली ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिंपल एंड अकेडमिकली बेटर। इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं एडजस्ट भी कर पाऊँगी, और अगर झूठ के साथ जीना तो मैं MBA कर सकती हूँ एमिटी से, जो मैं हूँ ही नहीं। वहाँ मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगी एडजस्ट। 2 साल और भी निकाल लूँ, मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी कभी भी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हाँ मैं कर जाऊँगी, दिल कह रहा है। देखो एकदम से मैं इतने बड़े कॉलेज से, मतलब बस मेरे ब्लॉक जितना कॉलेज है, जितना मेरा अकेला ECCF का था, थोड़ा सा सफोकेटिंग देखो मुझे लगा। बट मेन मेरा गोल क्या है? प्लेसमेंट्स। मेन मेरा गोल क्या है? जॉब। मेन गोल पढ़ाई से भी ज़्यादा जॉब ना, तो मुझे लगता है जॉब यहाँ पे अच्छी मिल जाएगी। बाकी भगवान भरोसे क्या हो पाता है। रेस्टिंग बताती हूँ इंटरव्यू में क्या पूछा, क्या हुआ, कुछ सीरियस नहीं है, बट आपको बताऊँगी। गाइस अब पापा को बताना है। मेरे पापा को तो ज़िंदगी में कभी कैंपस पसंद नहीं आता, तो छोटू सा कैंपस था, क्यूट और छोटू सा। मेन बात, कैफेटेरिया खुला। भाई गर्मियों में तो वहाँ कोई बैठता ही नहीं होगा, खुला कैफेटेरिया, कोई शेड नहीं। और मतलब मैं, और कैफेटेरिया ऐसा था सर्दियों में तो वो बहुत ही बेस्ट लग रहा था, जैसे बिल्कुल पुरानी मूवीज़ में दिखाते हैं ना कैफेटेरियाज जो कॉलेजेस के, पुरानी 90s की मूवीज़ में तो बहुत देखती हूँ, तो इसलिए अब पापा को बता। ओके गाइस, सो अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे सिंप्लिसिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कॉलेज के, बट ठीक है, मैं मुझको पता है कि एमिटी में एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट वहाँ पे रहना मेरे लिए काफ़ी सफोकेटिंग है। तो मैंने बहुत सोचा समझा, नहीं मैं कॉलेज को बुरा नहीं बोल रही हूँ, कॉलेज काफ़ी मुझे कहीं ज़्यादा अकेडमिकली इट्स वेरी मच गुड, इट्स द ओनली मेंटर B स्कूल, आई नो दैट, बट कैंपस मेरे को थोड़ा स्कूल जैसा लगा, काफ़ी छोटा। मैं कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहती, मेरा जो गोल है वो है JP, क्योंकि वहाँ का कैंपस छोटा नहीं है और मुझे लगता है वहाँ की प्लेसमेंट्स भी अच्छी है। तो वहाँ का GD और PI मेरा ऑनलाइन हो चुका है, वहाँ पे ऑनलाइन ले लिया था उन्होंने। मैं आपको बताती हूँ इंटरव्यू में क्या पूछा था मुझसे। सो मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं करूँगी, और ये भी मुझे नहीं पता कि वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मेनली उन्होंने GD PI बिल्कुल भी, मतलब मुझे लगा था कि वो बहुत टाइम करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे उन्होंने मुझसे मेरा इंटरेस्ट पूछा तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बोला, तो उन्होंने मुझे पूछा था टेल अस सम स्कीम्स विच इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। सो वो मुझे नहीं पता था। जब मैंने बोला था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने ये भी मुझे पूछा था कि व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर। सो उनके क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक थे, लाइक tell us some news, one international, one national news,
दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, वेरी बेसिक एंड जनरल। बट अगर मैं वो भी चाहती हूँ तो मुझे जेपी जाना ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज वहाँ का मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा और मैं वहाँ पे अच्छे से रहूँगी। तो ओके गाइस, और जेपी का GDPR ऑनलाइन हो चुका है, उसका मुझे कैंपस विजिट करना है। एटमा का टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए मुझे, जो कि होगा जुलाई में, 23 जुलाई। उसके बाद ही मेरा वहाँ पे फाइनल एडमिशन हो सकता है। मैंने एटमा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुझे एक चीज़ है, जब भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई कोचिंग ढूंढना होता है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड कोचिंग। ऑफलाइन तो मुझे मिला ही नहीं, मैंने ऑफलाइन ढूंढे, थोड़े नॉर्मल अच्छा क्राउड हो जहाँ का, बट मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा कोचिंग जहाँ पे मुझे पढ़ना मीनिंगफुल लगे। तो मैंने ऑनलाइन ही कोचिंग एक ढूंढी, वहाँ पे सही ऐसे क्राउड वगैरह के इश्यूज नहीं आते, तो मैंने उसके लिए भी तैयारी कर दिया। एंड आई होप फॉर द बेस्ट, एंड टिल देन ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। बाय बाय।